हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सीडीपी मेंटोर बाय राधिका। तो जैसे कि आज आपने मेरी क्लास का टॉपिक पढ़ लिया होगा, हम पढ़ेंगे हरलॉक के बारे में कि उन्होंने डेवलपमेंट को कैसे समझा है। तो श्रीमती हरलॉक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। उन्होंने सबसे पहला जो है वो है आपका आकार में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन साइज। अभी हम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। सेकंड है आपका अनुपात में परिवर्तन, यानी कि जो आपकी बॉडी में जो प्रपोर्शन है उसमें चेंजेस आएंगे। तीसरा है आपका पुराने चिन्हों का लोप, यानी कि जो ओल्ड फीचर्स है उसका डिसअपियरेंस होगा। एंड नंबर फोर्थ इज नए चिन्हों का उदय, यानी कि अपीयरेंस ऑफ न्यू फीचर्स इन योर बॉडी। तो सबसे पहले समझते हम चेंजेस इन साइज, जैसे कि हरलॉक ने बताया है। तो उन्होंने बताया है आकार में परिवर्तन के बारे में। जैसे आपने देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 2.5 से 3.5 किलो का होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का। बट जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, उसका जो वेट होता है वो 2 गुना हो जाता है। फिर जैसे बच्चा 1 साल का होता है, उसका जो वेट हो जाता है वो 3 गुना हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे लंबाई की, यानी कि लेंथ की बात करें, तो जो आपकी एवरेज लेंथ होती है बेबी की, वो कितनी होती है, 19.5 से लेके 20 इंच तक की होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर्स तक होती है। बट अगर इसको मैं स्लैब में बोलूँ, यानी कि अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज होगी आपकी 19 से लेके 21 इंचेस। और अगर सेंटीमीटर में बात करूं तो होगी आपकी 49 सेंटीमीटर से लेके 51 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, वो है आपका अनुपात में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन प्रपोर्शन। आपने देखा हो, जैसे एक छोटा बेबी होता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, उसका जो हेड का साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है बेबी का हेड का साइज, ठीक है। पर जैसे जैसे धीरे 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 बच्चे की डेवलपमेंट होती रहती है, बड़ा होता रहता है, तो उसका जो साइज है प्रॉपर, उसकी जो पूरी बॉडी एक प्रॉपर प्रपोर्शन में आ जाती है। तो पहले जो उसका साइज होता है, जो उसका अनुपात होता है, जो प्रपोर्शन होता है, वो होता है 1/4। पर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर हो जाता है उसका 1/8 हो जाता है। तीसरा हम पढ़ते हैं पुराने चिन्हों का लोप, यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। जैसे आपने देखा होगा, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी जो स्किन होती है वो धीरे धीरे श्रेड होने लगती है, फिर उसकी एक नई स्किन आती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, इनके दूध वाले दांत जो है निकल जाते हैं। तो ये क्या है, सारे ओल्ड फीचर्स हैं, इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नए चिन्हों का उदय, यानी कि अपीयरेंस ऑफ न्यू फीचर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, उसके जो दांत है, दूध वाले दांत, वो सारे निकल जाते हैं, फिर उसके नए दांत आते हैं। और जैसे लड़के हैं, उनकी दाढ़ी आती है, मूछें आती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अपीयरेंस ऑफ न्यू फीचर्स। आई होप सो टॉपिक छोटा सा था और आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हरलॉक के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है CDP/पेडामेंटोर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, उससे आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी कल से ही दोबारा से मैं अपनी आपकी लाइव क्लासेस लूँगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।